नमस्कार। अक्षय वट के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जो झारखंड के कला संस्कृति में एक ऐसा नाम है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी की, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 में सिमडेगा जिले में हुआ था, जिन्हें सन 2017 में कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। साथ ही 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो चलिए करवाते हैं आपको उनसे रूबरू। पद्मश्री मुकुंद नायक जी का निवास चुटिया रांची में है, जो प्राचीन राम मंदिर के लिए जाना जाता है। राम मंदिर का निर्माण सन 1727 ईस्वी में छोटा नागपुर के नागवंशी राजा प्रताप राय के शासनकाल में हुआ है। आज जहां मंदिर स्थित है वहां चैतन्य महाप्रभु का आगमन भी हुआ था, जिसे मंदिर प्रांगण में देखा जा सकता है। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के मन में आस्था इतनी है कि लोग यहाँ दूर दूर से आकर पूजा अर्चना करते हैं। हम आप पहुंचे हैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी के घर। तो चलिए उनके जीवन से जुड़े कुछ बातों से होते हैं रूबरू। जोहार। पद्मश्री मुकुंद नायक जी का हमारे कार्यक्रम अक्षय वट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शक आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना चाहते हैं। हमारी बाल्यावस्था में जैसा हमारा समझ है, उस गांव के आदिवासी सदान सभी लोग जितने लोग निवास करते थे, वो लोग मूल रूप से कृषि कार्य पर आधारित थे। उनका जीवोपार्जन कृषि से ही होता था। और वैसे भी भारत तो गांवों का देश है। अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारत को कहेंगे गांवों का देश है। तो झारखंड भी उसी का खंड है। तो कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान होता था, वो बहुत आनंददायक, रहन सहन, प्रेम सौहार्द लोगों के बीच दिखता था। और हमारे पूर्वज लोग दिन भर सुबह से लेके देर डूबने से पहले तक खेती बाड़ी, हरवाही चरवाही बोझा भार लोग खेत खलिहानों में, वन जंगल में करते थे। और शाम को जब वापस लौटते थे तो एक साथ अखड़ा में बैठते थे। अखड़ा झारखंड के प्रत्येक गांव में, चाहे आदिवासी गांव हो, चाहे मूलवासी गांव हो, सदान गांव हो, हर गांव में अखड़ा आपको मिलेगा। अखड़ा में आकर के बैठते थे, सुख दुख की बात करते थे, क्या घटी है क्या बढ़ी है उसकी बात करते थे। आज से 60 साल पहले जब झारखंड बिहार राज्य के अंतर्गत हुआ करता था, उस समय सुदूर गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग चाईबासा, जमशेदपुर या रांची की ओर रुख करते थे ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें।
और एक शिक्षित व्यक्ति बनकर समाज के हित में कुछ अच्छा कार्य कर सकें। इसी सोच के साथ श्री मुकुंद नायक जी ने जमशेदपुर की तरफ रुख किया, जिससे वे आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। वहीं से उन्हें लोकगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ झुकाव शुरू हो गई। अब मैट्रिक जब हम कंप्लीट कर लिए तो अब सवाल है भाई हम कहाँ जाएं कॉलेज के लिए। तब हमारा घर में विचार होने लगा कि नहीं, ये लड़का को साइंस पढ़ना चाहिए, ऐसा विचार हुआ। और हमको रांची कॉलेज में भी कोशिश किए, लेकिन वहाँ देरी से निकला नाम। तो टाटा कॉलेज में पहले हुआ, तो हम टाटा कॉलेज चाईबासा चले गए। टाटा कॉलेज चाईबासा गए, वहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई से रुचि तो था, साइंस भी हम पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सांस्कृतिक गतिविधि में ज़्यादा जोर दिए और कुछ राजनीतिक गति में भी हम हिस्सेदारी करने लगे। उसका कारण था वहाँ के स्टूडेंट लोग थे, एक मिसिर उरांव करके, एक उरांव साहब थे, एक कुजूर साहब थे और एक मेवालाल होनहागा जी थे। वो लोग स्टूडेंट यूनियन में थे, तो हमको भी वो लोग स्टूडेंट यूनियन में घसीट लिया। और एक नेता, बहुत ही पुख्ता नेता झारखंड का, बागुन सुमरे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुझे उनके सानिध्य में भी, जब तक मैं टाटा कॉलेज चाईबासा में था और बाद में भी उनसे संपर्क मेरा बना रहा। तो जो जागृति का काम हम यहाँ किया या साहित्य के क्षेत्र में, उसके पीछे वही लोग का देन है। तो वहाँ कॉलेज में भी हम टीम बनाए नागपुरी झूमर का, और वहाँ कार्यक्रम भी हमने दिया। एक बार जॉर्ज मार्खम यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहाँ गए थे, उनका स्वागत में भी हमने कार्यक्रम किया था। लेकिन यही रहा कि समाज और सांस्कृतिक गतिविधि में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के चलते बीएससी तक तो मैं पहुँचा, लेकिन बीएससी में पास नहीं कर सका। अगर कोई कला और कलाकार के बीच में बचपन से ही रहे, तो उसके मन में कला और कला के प्रदर्शन के प्रति रुझान होना स्वाभाविक होता है। चूंकि मुकुंद नायक जी के परिवार में कलाकार भरे हुए थे, इन्हें भी विरासत में कला मिली थी और इस कला प्रदर्शन के लिए ये अपने कॉलेज के छात्रावास से छुपते छुपाते अगल बगल के गांवों में जाकर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा कला प्रदर्शन करके वापस अपने छात्रावास लौट जाया करते थे। युवावस्था के संघर्ष ने इन्हें एक परिपक्व कलाकार के रूप में लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, किंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी था। जब मिडिल स्कूल गया, एसएस हाई स्कूल सिमडेगा, और वहाँ मैं आदिम जाति सेवा मंडल छात्रावास वहाँ था, वहीं भी हमारे रहने का व्यवस्था हो गया। तब स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि भी बहुत अच्छा था। स्कूल में जब क्लास शुरू होता था तो सामूहिक वंदना होता था, प्रार्थना होता था। तो उसमें भी हमको लगता है कि हमको गाने का अभ्यास करने का अवसर मिला, स्वर को थोड़ा निखारने का समय लगा। और छात्रावास में सप्ताह में एक दिन कभी अंतराक्षरी, कभी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता था। तो उसमें भी भाग लेकर के कुछ लोगों का सुन के कुछ सीखने का मौका लगा, और खुद भी मैं वहीं गाना भी शुरू किया जो मैं जानता था। यही हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत है। और हाई स्कूल में हमारा सांस्कृतिक गतिविधि बहुत अच्छा था, जिसके चलते मास्टर लोग हमको क्लास टीचर के रूप में नहीं, क्लास मॉनिटर के रूप में भी रखते थे। और जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसको मैं ही देखता था, और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर के। पढ़ाई पूरी होने के साथ ही श्री मुकुंद नायक जी की शादी हो गई और उनके सामने अब जीवन यापन की समस्या खड़ी हुई। तो उन्होंने रांची में रहने का निर्णय लिया और यहाँ रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत होकर काम करने लगे। किंतु वहाँ भी उन्होंने लोगों के बीच अपनी कला का प्रदर्शन कर खूब नाम कमाया, जिससे इन्हें लोग भली भांति एक कलाकार के रूप में जानने लगे। हम सोचने लगे
कि हमारे गांव में तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, 1 2 3 लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग तो यहीं पर है। अगर हम भी यहाँ रह जाते हैं तो क्या होगा? इसीलिए मुझे कोशिश करना चाहिए कि गांव छोड़ के हम शहर चलें। तो वही हुआ। और ये चुटिया रांची में ठौर था ससुराल होने के चलते, तो हम लोग पूरे परिवार उठ के, वाइफ और हस्बैंड 2 ही आदमी तो थे, आ गए। अब यहां आए तो जीविका कैसे चलेगी? हम लोग यहां रहेंगे कैसे? ससुराल में भी कै रोज रखेगा लोग। तब फिर हमने ट्यूशन करना शुरू किया। ट्यूशन करना शुरू किया, उससे 2-4 पैसा आता था, उसी से घर चलता था। अब बगल में धूमसा टोली है, वहां डेरा लेके हम रहने लगे। उसके बाद ट्यूशन के चलते ही हमारा सर्विस उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स में हो गया। एक बच्चा का बाप बहुत सहयोग किया मुझे और वहां सर्विस हो गया जूनियर टेस्टर के रूप में। केमिकल एनालिसिस ऑफ स्टील का काम वहां उषा मार्टिन में करते थे। तो 74 से 79 तक वहां हमने काम किया। जब जगदीश शरण लहरी के साथ मैं आकाशवाणी गया था पहली बार, और वो जगदीश जी तत्कालीन जो सीनियर अनाउंसर थी रोजिन दीदी, उसके पास बता दिए कि ये गाता है। तब रोजिन दीदी पूछी, बाबू सुनाओ ना एक आध कड़ी, क्या गाते हो? तब मैं वहां जो सुनाया था उस गीत को मैं सुनाना चाह रहा हूं, इसलिए कि इस गीत का बहुत बड़ा मेरे जीवन में महत्व है। इसलिए कि आकाशवाणी में अगर हम सूचीबद्ध हुए, इनरोलमेंट मुझे मिला तो उसी के चलते और रोजनी दीदी के चलते। यांबा माजरे मधुमा तलारे, यांबा माजरे मधुमा तलारे, तैसने पिया माता लह जाए रे, तैसने पिया माता लह जाए। लाद बहदा डुमारी में भदली लुबुधाय गेलै रे, लाद बहदा डुमारी में भदली लुबुधाय गेलै रे, तैसने पिया लुबुधा लह जाए रे, तैसने पिया लुबुधा लह जाए रे, तैसने पिया लुबुधा लह जाए। इंसान जब मेहनत और लगन के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। श्री मुकुंद नायक जी की प्रतिभा रंग लाई और लोगों को यह विश्वास हो गया कि यह एक अच्छा कलाकार के रूप में उभर कर सामने आएगा। ये 74-75 साल की गतिविधियों की चर्चा कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग उसी दरमियान जब आकाशवाणी में हमारा ऑडिशन हुआ तो हम टीम बना करके वहाँ सक्सेस भी हो गए और आकाशवाणी से हमारा गीतों का प्रसारण भी होने लगा, जिसके चलते हमारा। लेकिन एक सवाल है कि आकाशवाणी में टीम कैसे बना? आकाशवाणी में शुरू हम जब रोजिनी दीदी बोली कि आपको टीम बनाना चाहिए तो हम 8-10 आदमी का टीम बनाने लगे। तो जानते हो कहा, थोड़ा अच्छा लड़का लड़की को चुन के हम लाते थे घर में। उस टाइम यहाँ नहीं थे, अंदर में थे हम लोग, और वो लोग कॉलेज वाला लगाता था। हम भी यंग थे उस टाइम। आता था, 1-2 दिन अभ्यास करता था, उसका भाग जाता था। तब उसको मेरी वाइफ देख रही थी कि क्या कर रहे हैं आप, आते हैं ये लोग को चाय पानी पिलाते हैं, रिहर्सल करते हैं, उसके बाद ये लोग 2 दिन में भाग जाता है। तब वो बोली कि नहीं, ऐसा में तो आपका टीम बनेगा ही नहीं। वो बोली कि आप इस मोहल्ला के अपने घर के लोगों को लेकर के काम कीजिए। तब जो है सो हम उसका बात अच्छा लगा। तब खुद बोले, भैया तुम नहीं रहोगे तो के रहेगा मेरे साथ? तो पत्नी भी द्रौपदी देवी जी भी मेरे साथ रहे। एक हमारी चाची लगती थी मनकुएर देवी, वो भी रही, और एक सरहजिन पैरो देवी, वो भी टीम में रह गई। उसके बाद यहाँ के सहायक लोग हमारे
शुभचिंतक लोग, जिसमें मनपूरन नायक, देवचरण नायक, शिबू नायक और ये जो अरुण का बाबूजी, अरुण नायक का बाबूजी आपका रामेश्वर नायक और एक जलेश्वर नायक जी हमारे टीम में जुड़ गए। और फिर तो क्या कहना है, ऑडिशन दिए और पास कर गए और हमारा प्रोग्राम चलते रहा और मुझे बी हाई ग्रेड भी मिला आकाशवाणी से। पहले कर रहे ये कतन सुंदर, कतन सुंदर, ये भाई हंसी खुशी करत रहा, जीवन बह सहारा रहे, कताना सुंदर रहे, कताना सुंदर। ये भाई हंसी खुशी करत रहा, जीवन बह सहारा रहे, कताना सुंदर रहे, कताना सुंदर। आकाशवाणी में काम करते हुए ये झारखंड राज्य बनने के आंदोलन से जुड़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस आंदोलन का हिस्सा बने और विभिन्न स्थानों पर अपने गीतों से लोगों को झारखंड राज्य बनने के लिए जागरूक करते रहे। इनके साथ बहुत सारे कलाकार जुड़कर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। इस आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत सारे गीतों की रचना की, जिससे जन जागरण लाया जा सके। हम झारखंड अलग राज्य आंदोलन के गीत भी गाने लगे और आज यहाँ कल वहाँ पूरे झारखंड कोने कोने हम लोग चले गए। उस टाइम कहीं हम लोग को भाड़ा मिलता था, कहीं भाड़ा भी नहीं मिलता था, लेकिन जाते थे इसलिए कि एक सोच था, दिल के अंदर एक पीड़ा था कि नहीं, कुछ लोग हमारे झारखंड के भूमिपुत्रों को, भूमिपुत्रियों को तंग कर रहा है, हक अधिकार को मार रहा है, तो हमें अलग राज्य तो लेना ही चाहिए बोल के हमने अलग राज्य का गीत भी लिखा, आंदोलन में गया, जिसके चलते उषा मार्टिन में भी मेरी बदनामी हुई कि ये तो बहुत अपसेंट करता है। लेकिन संजोग कहिए कि 79 में हम 78 में भरे थे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के गीत नाट्य शाखा से एडवर्टीजमेंट निकला था नागपुरिया ऑर्गेनाइजर का, उसमें हम ज्वाइन कर लिए। उषा मार्टिन हम 79 में छोड़ दिए। जब यहाँ ज्वाइन किए 79 में, तब हमको स्वच्छंदता मिल गई, कोई सर्विस का बंदिश नहीं, समय से जाते थे, रहते थे, लेकिन काम क्या था, खाली गाने बजाने नाचने का था, नाटक करने का था। तो आ गए। उसके बाद में हमको एक बड़ा दायरा मिला, झारखंड अलग राज्य का सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा था, उसमें भी हमको अधिक काम करने का मौका लगा और नेम फेम भी बढ़ा आकाशवाणी से, उस झारखंड आंदोलन के अभियान से। पद्मश्री मुकुंद नायक जी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहने लगे। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया। झारखंड में पहली फिल्म सोनाकर नागपुर में भी अभिनय तो किया ही, इसके साथ ही कई फिल्मों में इन्होंने अपने गीत और कला से यहाँ के फिल्मकारों को सहयोग किया। ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी को सहयोग दे, बशर्ते कि वे कला क्षेत्र में और कला के विकास के लिए काम करता हो। वहां बिना किसी शर्त के सबसे पहला इंसान कोई होता है तो वे हैं श्री मुकुंद नायक जी। फिल्म बनाने वाले लोग हमारे संपर्क में आए। उसे जनसंपर्क विभाग में हमने नाटक भी किया, आखिरी मंजिल, और फिल्म बनाए जिसमें धनंजय राज तिवारी सोनाकर नागपुर फिल्म बनाए। उसके बाद में कई लोग और बनाए, उनके भी साथ नमा बिहान भी बनाया, उसमें भी हम रहे। फिर आपको हमारा बेटा नंदलाल, छोटी, उसके बाद में बहा, उसके बाद में और भी कई काम किया, उसमें भी हम उसका साथ दिए। कुछ अर्बन लड़के लड़कियां, पढ़े लिखे लड़का लड़की लोग करके हमने यहाँ शुरू किया काम। अब मेरा
दौरा बढ़ते गया बढ़ते गया। ताइपेई गए, आपका फ्रांस गए, अमेरिका गए, अमेरिका 3 बार गए। और अमेरिका यात्रा मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा, इसलिए कि एक बार 1994 में हमको वहाँ ब्राउन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमको यहाँ का संगीत का क्लास लेने का मौका लगा। ये एक बहुत पॉजिटिव रहा यात्रा, और उसका रिजल्ट हुआ कि मेरी पब्लिसिटी बढ़ी, मेरा कद भी थोड़ा बढ़ा, और उसके बाद हमारा ICCR में इम्पैनलमेंट भी हो गया, मैंने सूचीबद्ध हो गया हम इंडियन कल्चर जो सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है भारत देश का, उसमें हमारा सूचीबद्ध। उसके बाद आंदोलन से तो हम चलते रहे करते रहे। एक क्षेत्रीय कला को लेकर विदेश का दौरा करना कोई आसान काम नहीं था, जहां किसी तरह का आर्थिक सहयोग न मिले और अपने जज्बे से पूरी कला दल को विदेश का दौरा कराना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही अनुभव से गुजर चुके श्री मुकुंद नायक किस तरह उनकी कला ने विदेशी धरती पर उनका साथ दिया, यह भी वे साझा करना नहीं भूलते। तब 81 में जो फॉरेन स्कॉलर आए, उनके चलते हमारा संपर्क हुआ, विदेश में एक नेटवर्क बना, और केरोल जी हमारा बायोडाटा को कई जगह भेज दी। तब उसके चलते हमारा कनेक्शन, फर्स्ट इनविटेशन हांगकांग एकेडमी फॉर द प्रमोशन ऑफ चाइनीज कल्चर से 1988 में आता है। वहां गए, वहां बहुत कष्ट से गए, इसलिए कि पैसा तो कुछ मिलता नहीं, अपने खर्च करके जाना था, अपने से बाहर रहना था, उसके बाद लौटना था। तो किसी तरह से जुगाड़ करके मांग चाक के इधर उधर से, तो जानते हैं उस तैयारी के क्रम में मुझे क्या बोला गया। जब मैं लोगों से चर्चा किया कि मैं हांगकांग जाना चाहता हूं, तब लोग मजाक किया, अरे क्या कहावत कहा, मैं बता दे रहा हूं, जेकर बाप कर नाम फत्ते खां सिकर बेटा कहे कल कहते जाऊं। अब मैं वहां गया, किसी तरह से पैसा उससे जुगाड़ करके, अब मेरे पास सिर्फ 12,000 था, टिकट तो खरीद लिया था, लेकिन वहां जब मैं पहुंचा तब पता चला कि एक दिन का 3,000 हांगकांग डॉलर वहां खर्चा है। तो मेरे पास जितना पैसा था वो तो 9,000 हांगकांग डॉलर होता। तब दिक्कत हो गया, क्या करें। तो जिस दिन से मैं गया था उस दिन भी एक बड़ी घटना हुई। पहला विदेश यात्रा था, जब हम हांगकांग एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां चेकआउट करने के पहले तो सब सामान मगर चेक होता है, कहीं भी जाइएगा तो चेक हुआ। तो मेरे सूटकेस में इतना सा खैनी था, तो खैनी के चलते हमको पकड़ लिया और डिटेन कर दिया, और उसको टेस्ट करने के लिए भेजा। जब वो टेस्ट रिपोर्ट आया तब हमको 2-3 घंटा बैठा के हमको छोड़ा। तो दुर्गति देखो, आन मुल्क आन जगह, और ऐसा हो गया। तब से हम सोचे कि कैसे हम खैनी को छोड़ेंगे भाई। तो चलो हांगकांग में तो हो गया, लेकिन पहुंच करके हमने जो वहां का डीन था कार्ल ओज साहब, उससे मिलने का हम कोशिश किए, और इतना बेवकूफ हम चले तो गए, आ रहे हैं बोल दिए, लेकिन क्या करेंगे वहां जाके ये हम उनको बताया नहीं, और समय भी नहीं लिया। एकदम इंडियन भाव से हम विदेश जा रहे हैं, चल दिए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां किसी भी कलाकार के लिए पहुंचना एक सपना के बराबर होता है। निरंतर कला की सेवा बिना किसी लोभ लालच के ये करते रहे। यही कारण है कि इन्हें भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री के रूप में दिया गया, जिससे केवल उनके गांव में ही नहीं पूरे झारखंड में लोगों को प्रेरणा देती है कि यदि किसी कार्य को पूरी शिद्दत के साथ किया जाए तो मंजिल अवश्य मिलती है। बढ़ते गया, लेकिन इस सारा गतिविधियों में
हम अपना घर परिवार को नहीं देखे, अपना आर्थिक स्थिति को नहीं देखे। हमारा घर परिवार को बहुत तकलीफ हुआ, हमारे सहयोगियों को भी तकलीफ हुआ। हम किसी को कुछ दे नहीं सके, किसी को कुछ बना नहीं सके। यही मेरा पीड़ा है और लगता है कि ये पीड़ा आजन्म रहेगा। उसके बाद यही सांस्कृतिक गतिविधि के क्रम में हमको 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री जो सम्मान मिला, हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय तत्कालीन मंत्री मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को और जो मुख्य सचिव थी राजबाला वर्मा। हम अपने से फॉर्म नहीं भरे थे पद्मश्री के लिए, सब वही लोग किए थे। हमसे कुछ सूचना मांगे थे, हमने दिया था, अब मेरा हो गया। झारखंड के परंपरागत लोकगीत लोक संगीत की बात की जाए तो वह इतनी मधुर है कि जब किसी के कानों में धुन पहुंचती है तो वे अपने आप उस गीत पर नृत्य करने लगता है। लेकिन समय के साथ आधुनिक गीत और संगीत का प्रचलन जोरों पर है, जिससे यह खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं हम अपनी जड़, अपनी लोकगीत लोक संगीत को विलुप्त होने के कगार पर तो नहीं ले जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें अपनी मिट्टी से जुड़कर अपने लोकगीत व लोक संगीत पर विशेष ध्यान देना होगा। तो कुंजबन के माध्यम से हमने बहुत कोशिश किया कि अपने जो पुरखौती शैली है यहाँ का, उसको बचाने का, बढ़ाने का। लेकिन न जाने क्यों 95-96 के बाद एक ऐसा हवा इस राज्य में चला कि सभी लोग, मैक्सिमम युवा पीढ़ी तो आधुनिक रंग में रंग गया। और आज भी वही आधुनिक रंग हावी है यहाँ। लोग परंपरागत चीजों को सुनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। किस तरह से मुसीबत से हम लोग परंपरागत चीजों का प्रदर्शन यहाँ कर पा रहे हैं, वो भगवान ही मालिक है। और परंपरागत कार्यक्रम में लोग पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, वही आधुनिक वालों को देंगे। लेकिन परंपरागत कार्यक्रम करने वालों को पैसा लोग नहीं देते हैं। ये पीड़ा है। तो मेरा संदेश यही है कि परिवर्तन तो होना ही है। हाय हाय रे हमरे तो कने जाती, हमरे तो कने जाती। पुरखा कर रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी। हमरे तो कने जाती, हमरे तो कने जाती। पुरखा कर रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी। हमरे तो कने जाती, हमरे तो कने जाती। गावथी ना बजाती। मैं आप तमाम विद्वत जनों से, श्रोताओं से और राज्य के पुरोधाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मैं एक पीड़ा से गुजर रहा हूं। मुझे खुश होना चाहिए इसलिए कि सांस्कृतिक यात्रा में लोगों का बहुत प्यार मिला। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का मुझे सम्मान भी मिला और दुनिया में जहां गया वहां भी मुझे काफी प्यार और सम्मान दिया गया। लेकिन मैं खुश नहीं होकर के दुखित क्यों हूं? इसलिए कि जिस सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा में मैं जन्म लिया, पढ़ा और इतना कर सका, आज मेरे नजर के सामने वो टूट रहा है, सुसुप्त हो रहा है। ये पीड़ा है। मैं कहा था ना आपको कि किधर पहले क्या था, आज क्या है। वो तो मैं बोल में कह दिया, बीच में भी मैं कहूंगा बाद में। तो अगर आप इस परंपरा को बचाना चाहते हैं तो
अखड़ा संस्कृति के बारे में सोचना होगा। अगर हम झारखंड की संस्कृति की चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं जड़ उसका अखड़ा में है, अखड़ा को बचाना होगा। हाय हाय रे चलू धनी ही ले गए रखो, चलू धनी ही ले गए राखो। अखरा में जोड़ा मंदर बोलेला, जोड़ा मंदर बजेला, चलू धनी ले गए राखो। अखरा में जोड़ा मंदर बोलेला, जोड़ा मंदर बजेला, चलू धनी ले गए राखो। पद्मश्री मुकुंद नायक जी अपनी कला द्वारा लोकगीत, लोक संगीत व एक नर्तक के रूप में लोगों का मनोरंजन करते रहे। आने वाली युवा पीढ़ी इनके कला से प्रेरणा लेकर इसे आगे बढ़ाने में योगदान देते रहे। आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।